सबसे पहले जो है आपसे जानना चाहेंगे JWL के बारे में। रेलवे जो है सर, कई बार हम लोगों ने चर्चा की, पर रेलवे की किस्मत खराब या जिन लोगों ने लिया उनकी किस्मत खराब, चले नहीं सर। आज हम देख रहे हैं जुपिटर वैगन में करीब 6% की तेज़ी। क्या यहाँ पर एवरेजिंग के लिए कोई गुंजाइश है, नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है, या फिर ये खाली एग्जिट का एक मौका है? आपकी टिप्पणी जुपिटर वैगन को लेकर के। बिल्कुल विपुल जी, एवरेजिंग के संकेत है और दो कारण है। एक तो मल्टीपल मंथली सपोर्ट जो है 250 260 के आसपास है, पर एक ही कंडीशन रहेगी एवरेज करने के लिए। जो भी क्वांटिटी आप एवरेज कर रहे हैं उसका स्टॉप लॉस 250 के आसपास लगाएं। जो अगर पुरानी क्वांटिटी है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैसे का वैसे ही बने रहे। मुझे पता है काफी लोगों की बाइंग काफी ऊपर की है स्टॉक में, पर जो भी क्वांटिटी आप अभी एवरेज कर रहे हैं उसका स्टॉप लॉस 255 के नीचे लगा के रखें। 2877 78 के आसपास अभी चल रहा है। अगर विपुल जी यहाँ से अगर ये स्टॉक रिवर्सल देता है, क्योंकि संकेत है रिवर्सल के, तो 350 और 370 तक के लेवल्स शायद स्टॉक में आ सकते हैं। तो अच्छे लेवल्स के आसपास है और कहीं ना कहीं काफी बेटन डाउन है। RVNL ले ले, IRFC ले ले, JWL, टीटागढ़ वैगन, सभी में काफी बेटन डाउन स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। तो एवरेजिंग के संकेत जरूर है, एवरेज करके भी चल सकते हैं। कंडीशन एक ही है विपुल जी, जो भी स्टॉक या जो भी क्वांटिटी आप एवरेज कर रहे हैं 255 का उसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 255 का एक स्टॉप लॉस जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका रखें अवश्य ध्यान। चलिए एक और शेयर निकालते हैं। इस पर अंशुल जी की शायद कल राय ली थी, आज हम बालाजी की राय लेते हैं। जियो फाइनेंशियल में आज अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ये दूसरा दिन है। मैम, वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 243 रुपये 50 पैसे के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। क्या संभावनाएं लग रही हैं, और क्या यहाँ पर अब नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या 243-65 पे? यस एंड विपुल जी, मैं इसमें मेरी राय रख चुकी हूँ। 220 से 230 की रेंज में बाय दिया है वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पर। हफ्ते भर पुरानी बात है, आपके साथ भी शेयर की नई बात बताइए मैम। आज भी मतलब आज भी अगर आपका नजरिया इसमें इतना है कि आप इसको 270, मतलब मैंने बड़े टारगेट्स दिए हैं इसमें, लेकिन 270 इज द काइंड ऑफ कि आपको 2 महीने के दायरे से पहले आ जाएगा। तो अगर आप अभी 243 240 की रेंज में खरीदार बनना चाहें तो 270 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, अगर आपका व्यू दो महीने से लेस देन का है। बाकी मौका इस स्टॉक में इतना है कि आप इसको 270 320 400 तक के लिए अगर पोर्टफोलियो में जगह दें तो ये काम कर जाएगा। और वैसे भी बहुत टूट गया था, 290 से टूटते टूटते घिसते घिसते 220-30 पर आया है, और वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो आप इसको फिलहाल बिल्कुल बाय के तौर पर लेके चले। स्ट्रैटेजी ये रखिएगा कि दोबारा अगर एक मौका आएगा, क्योंकि अगर ब्रॉडर मार्केट में दोबारा से थोड़ा सा अगर आपको हायर लेवल पर जाकर के जब थोड़ी बिकवाली आएगी तो पॉसिबिलिटीज बनेगी कि ये स्टॉक आपको वापस 230 के आसपास दिखे, तो वहां डरना नहीं। अगर फर्स्ट टारगेट हिट होने से पहले वापस आपको 230 दिख जाए तो भी वहां पर बाय या फिर होल्ड करके ही चलना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप अपना 190 रुपए का मेंटेन करिएगा, क्योंकि टारगेट बड़े हैं। चलिए इस बीच जो है सीधे चलते हैं। अंशुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अंशुल सर। जी सर। सर, थिरुमलाई केमिकल एक स्टॉक देखिए, थिरुमलाई केमिकल। थिरुमलाई? हाँ, थिरुमलाई केमिकल, TIRUMALCHM। 3 साल का लो स्वीप करके बड़े वॉल्यूम से रिवर्सल आ रहा है। 300% वॉल्यूम राइज है, ओपन लो के साथ चला है। स्टॉक में बेहतरीन ब्रेकआउट दिख रहा है, इसको बाई करके चलना चाहिए। यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस ले लीजिए 175 रुपए का, और ऊपर में टारगेट ले लीजिए 193 रुपए का पहला, और दूसरा टारगेट 197 रुपए का, जो कि आज अपर सर्किट भी है। में भी जिस आपका वॉल्यूम है अगर लग जाए तो कोई बुराई नहीं है, बट 193 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, उसको पहला आप रेजिस्टेंस या टारगेट मान के चलिए, और दूसरा टारगेट 197 रुपए का मान के चलिए, और स्टॉप लॉस 175 ना, 175 रुपए का। 175। बहुत शानदार सर। क्या मतलब शेयर चुना 12.5% ऊपर, अब 13% की तरफ बढ़ता हुआ 185 रुपये 50 पैसे। तो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं। 185-50 का लेवल देखने को मिल रहा है। 175 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 193, दूसरा टारगेट 197, करीब करीब 13.25% ऊपर। थिरुमलाई केमिकल्स के नाम से आपको ये शेयर मिलेगा। स्क्रीन पर आपके है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिए, और जैसे ही यहाँ पर
कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी। दोबारा इसको लेकर के आएंगे स्क्रीन पर, और अगर स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे अंशुल सर तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो तिरुमलाई केमिकल एक और ट्रेडिंग आइडिया यहाँ पर निकल करके आता हुआ, बहुत शानदार। तो एक के बाद एक नए ट्रेड निकल करके आते हुए, चलिए तो अब अगला जो सवाल है वो जो है अंशुल सर के लिए, अंशुल सर का नंबर था, वो बीच में कॉल आ गई, और वो सवाल जो है यहाँ पर आईटी सेक्टर से लेकर के आते हैं। नहीं, आईटी को छोड़ देते हैं सर, इटर्नल देखिए एक बार, ये भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम का डेली एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2-3% ऊपर भी है। क्या कोई कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की कुछ यहाँ पर? सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, कल भी 150% वॉल्यूम राइज था और मीडिया चैनल पे 229 रुपीज पे बाई दिया हुआ है। पहला टारगेट 20 डे मूविंग एवरेज 242 का दिया है, और दूसरा टारगेट 50% रिट्रेसमेंट का दिया है जो कि 256 पे है। 23 दिन में 31% गिर के कल 150% वॉल्यूम से चला था, तो कल 229 रुपए से हमने बाई दिया हुआ है मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो तमाम तरह के लोग जो सुनते हैं वो लॉन्ग हो सकते हैं। 242 पहला टारगेट था और 256 दूसरा टारगेट है। दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि 242 तो अगर 242 तो हो गया ऑलमोस्ट 241, तो अगर 242 छोड़ दें, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ। 242 अगर आज नहीं स्लाइस थ्रू हुआ तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों स्लाइस थ्रू करते हुए 256 रुपए तक जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले टारगेट के आसपास है तो दूसरे टारगेट के लिए हम नहीं प्ले करेंगे, हम बिल्कुल प्ले करेंगे 256 के लिए। अगर आप फ्रेश बाई कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस अब रिवाइज होके 234 रुपए का होना चाहिए। तो आपको ये करना है कि रिवाइज स्टॉप लॉस करना है 234 का, और टारगेट 256 का रखना है। अगर कल नहीं किए हैं तो अभी कर सकते हैं, बस अब आपका स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, टारगेट वही 256 रहेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, जैसा कि कल हम भी, आप और कोई कुछ कह रहा है क्या? जनरल में डिस्क्लोजर दे देती हूँ, इट इज विद आवर मेंबर फ्रॉम यस्टरडे। अच्छा ठीक मैम। और मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये रह चुका है, सो बिकॉज ये मोमेंटम में है, टॉक ऑफ द मार्केट रह सकता है, तो वी आर इन ऑलरेडी। बहुत शानदार, तो दो लोगों की मोहर लग गई है इस पर। अच्छा मैम, आपके लिए जो शेयर है वो है, अच्छा टाइम भी हो रहा है, सर का भी टाइम हो गया। सर पहले अरुण सर से ले लेते हैं, अंबाला मैम का टाइम था, लेकिन अरुण सर जाने से पहले देखिए जरा, हालांकि अंशुल जी ने कहा है कि उन्होंने पहले रिकमेंड कर दिया है, जेबीएम ऑटो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। जेबीएम या एथर एनर्जी में से कोई एक चुनिए सर, जहां पे आपको लग रहा हो कि फ्रेश बाइंग के लिए कहीं कोई मौका है क्या? एथर भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 762 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, क्या व्यू है सर आपका? बिल्कुल बिल्कुल जी, एक्सेलेंट लग रहे हैं दोनों चार्ट। एथर एनर्जी का चार्ट काफी ज्यादा मजबूत है। मुझे लग रहा है एथर एनर्जी में जो ब्रेकआउट हुआ है, एक प्रॉपर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, और 730 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ से एक्सटेंशन आ सकता है। 790 795 तक के लेवल्स एथर एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। जेबीएम ऑटो का चार्ट भी काफी अच्छा है विपुल जी, एग्जैक्ट सपोर्ट से स्टॉक पलटा है। ऊपर में अगर यहाँ से मोमेंटम बनता है तो 610 तक के भी लेवल्स जेबीएम ऑटो में आ सकते हैं। पर विपुल जी, अगर एक स्टॉक मेरे को चुनना है तो मैं एथर एनर्जी के साथ ही जाऊंगा। उसका चार्ट काफी क्लियर है और ट्रेंड काफी मजबूत है, तो एथर एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ से आपको आराम से 600 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। 600 तक के लेवल कितने सर? विपुल जी 600 नहीं, अराउंड 800 to 820 तक के लेवल। मतलब मेरी भी जबान थोड़ा सा वो हो गई। ठीक है सर, 2 मिनट ही ज़्यादा हुए हैं, कोई इतना मतलब दबाव मत आइए आप। अरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसका स्टॉप लॉस क्या बताया सर? विपुल जी स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा ऊपर है, 732 के आसपास ब्रेकआउट है, तो 732 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा है, स्टॉक ऐसे मार्केट में भी अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास जा रहा है, तो क्लियरली ये स्टॉक 800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर है। चलिए ठीक सर। अरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा मतलब अपनी व्यस्तता को इधर उधर की, थोड़ा बाकी चीज़ों को संभाल करके थोड़ा समय देना सर, थोड़ा ज़्यादा दीजिए। क्या डिस्क्लोजर रहेगा आपका? विपुल जी 100% विपुल जी, मार्केट थोड़ा नीचे होता है तो कहीं ना कहीं मीटिंग्स वगैरह और इधर उधर कुछ चलता रहता है। बाकी विपुल जी आपके शो के लिए तो हमेशा से ही मैं शुरू से आपके शो में यही कहता हूं कि मेरा पहला जो शो मैंने किया था वो आपके साथ ही किया था, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं विपुल जी। डेफिनेटली आपके शो हमेशा करते रहेंगे। बाकी विपुल जी एक चीज और है, अंशुल जी का क्रूड ऑयल का व्यू मैंने काफी उनको मैंने ऑन एयर में मेरे को बोलना सोचा था, उनका क्रूड ऑयल का व्यू काफी अच्छा था, उस पर हमने हमारे क्लाइंट को काफी बचाया भी है, तो अंशुल जी के लिए वो एक थैंक यू मेरा जरूर रहेगा। बहुत शानदार। बाकी
जी जी बाकी विपुल जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं, काफी ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है। डिक्सन आज हम रिकमेंड कर सकते हैं विपुल जी, अब तक किया नहीं है तो, और बाकी रिलायंस और बीएससी हमने पहले रिकमेंड करके रखा है, तो वो भी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनली कोई भी स्टॉक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अरुण सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक ऐसे शेयर जो कि आज मोमेंटम में है लेकिन थोड़े छोटे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अंबाला मैम आप देखिए जरा, जेपी पावर ये मतलब अदानी जी के मतलब मामला चल के रहा है, पता नहीं, हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, एक समय 8-10% ऊपर यहाँ पर चल रहा था और अभी भी 14 रुपये 94 पैसे के आसपास चलता हुआ। और क्या व्यू रहेगा मैम जेपी पावर को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? मैं इसके बारे में ना थोड़ा सा बोलना जरूर चाहती हूँ। जेपी पावर जब पिछली बार रिकमेंड किया था ना, तो लोगों के सवाल आने लगे थे, मैंने पोर्टफोलियो में रख लिया डबल हो जाएगा, पोर्टफोलियो में रख लिया 3 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस पे तर्क रखना, अपना विचार रखना इसलिए बंद कर दिया कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात से कि ये कुछ स्टॉक्स ट्रेड वाले हैं, कुछ स्टॉक सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट की तरह अगर आप इसको, आज मैं आपको कुछ बड़े भाव बता दूं कि एंट्री कर दो और फिर आप उसको पूछे दोबारा, तो वो बात नहीं चलेगी। फॉर मी ये ट्रेड करने लायक स्टॉक ही है। अब बात ये है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें हम बाय करें या नहीं। ट्रेड करना है तो करो, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 कदम की दूरी, 2 नहीं 10 कदम की दूरी बना करके रखिए। हाई मोमेंटम रहेगा ट्रेड के मायने से, मैं इसीलिए इसको अवॉइड कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसका नेचर और सब इसको हैंडल नहीं कर पाते। सो इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप स्टॉप लॉस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस पे निकल जाओगे, तो अभी ये 14 रुपए 96 पैसे पर है, थोड़ा सा रुक जाइए, 14 रुपए 70-80 पैसे के आसपास मिलेगा, क्योंकि पैसे परसेंटेज इसमें बड़ी होती है वो। तो एक बार आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं, बट इससे बेहतर अगर आपको मैं दूसरा स्टॉक बोलूं तो मेरे पास दूसरा स्टॉक है इससे बेहतर है, जो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा, सेफ है, तो वो है उग्रो कैप। तो फिलहाल अगर जेपी पावर को हटा के अगर आप उग्रो कैप देखें तो उग्रो ही है ना, तो अगर आप उसको देखें तो आप वो ज्यादा बेटर है। बाकी जेपी पावर बुरा नहीं है। देख तो लिया, देखने के बाद क्या मतलब लेवल क्या रहेंगे मैम इस पे, मतलब अगर मान लीजिए कि देखने के बाद ये यूग्रो कैपिटल ठीक है, ये 10-10% ऊपर हो चुका है, लेकिन 95-80 के आसपास चलता हुआ। जी मैम मैंने इसको कल ही आइडेंटिफाई किया था, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग बज में आया था, मतलब लास्ट मार्केट क्लोज होते होते कुछ स्टॉक्स फिल्टर होते हैं ना, कहाँ पे कल के मूवमेंट बन सकते हैं, सो इट वाज इन दैट लिस्ट। तो अभी इसको 95-96 की रेंज में है, यहाँ पर हम बाय अगर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये इंट्राडे सर्किट बन सकता है। अच्छा, तो कंसिडरिंग दैट यस, मतलब वो मूवमेंट उतना गिर चुका है, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, वो सारी चीज की तरफ जा रही है। तो फिलहाल हम इसको 95 रुपए की रेंज में बाय करके इसका पहला टारगेट जो है वो है 104 रुपए का, आप थोड़ा सा मार्जिन रखिए, 103 का पहला टारगेट रखिए और 120 रुपए का सेकंड टारगेट एंड देन 135 थर्ड टारगेट, एंड ये तीनों टारगेट पॉसिबल है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो जो इंट्राडे का लो है, हाँ जी, हाँ, एक 103-120 ना, हाँ जी ठीक है, और स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे का लो 83 रख लीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है मैम, 84 इनफ है। चलिए ठीक है, 84 कर लेते हैं, 83 को 84 कर दीजिए, 104 को 103 कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा 1-1 रुपये मैम ने 1 रुपये इधर से घटा करके 1 रुपये उधर जोड़ दिए, तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। चलिए, तो और ये सेंसेक्स का ट्रेड भी है विपुल जी, सेंसेक्स का, मतलब सेंसेक्स का चलिए बता दीजिए, वो भी बता दीजिए मैम जी। यस, सो कल एक्सपायरी है, पहले आप लोग इस चीज को समझ लें। और जो एक स्ट्राइक है जो मैं देख रही हूँ वो 76,500 का कॉल है, अभी 400 से 450 के रेंज में बायर बन सकते हैं इस पे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर आपका 250 का, एंड टारगेट रहेंगे यहाँ से कम पहला टारगेट आपका 600, 800, 1000 पॉसिबल टारगेट्स हैं, तो इसको चेस करना चाहिए अगर आप लोग चाहें तो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, आधे % से ज़्यादा की मजबूती अभी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। ममराज सेन साहब कह रहे हैं सुप्रभात मित्रों, राम राम साहब, विपुल जी, अंबाला जी, अरुण जी, अंशुल जी, आप सबको नमस्कार। तजुर्बा ही धर्मस्य रक्षित करेगा, धन्यवाद, बात सही है सर, इस समय तजुर्बा ही जो है रक्षा करेगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं सर अंशुल सर? 191.50 हो गया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर जरा एक बार फिर से, एक थिरुमलाई को जरा 193 का टारगेट था, 191.50 हो गया। अमित सर बहुत बहुत स्वागत सर, सॉरी जो है बहुत शानदार कोट आपके ज़बरदस्त है सर, मतलब ये है कि ड्रेसिंग सेंस तो मतलब जो है बहुत शानदार, अद्भुत।
चलिए इस बीच जो है जरा एक बार थिरुमलाई लेकर के आ जाइए, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, ये 190.83 का भाव, 191.50 का हाई। तो ये देखिए कार्यक्रम के दौरान ही, ये मतलब इंट्राडे नहीं, इंट्रा प्रोग्राम आप कॉल निकल के आ रही है। 193 का टारगेट दिया गया था, 191.50 हिट हो गया है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से निर्णय ले लें जिस भी भाव पे आपने लिया हो, लेकिन सर अभी रुके रहे ना कि निकलने की कोशिश करते रहें? सर देखिए, प्याज को ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कि प्याज का एक एक छिलका अगर निकाल के सब्जी में, सलाद में डालते रहें तो ना प्याज सड़ेगी और आपके काम भी होते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा छीलते जाएं अगर प्याज की तरह, तो ज्यादा अच्छा है। 30-40-50% पोजीशन बुक कर लें, वापस 185 आके आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके रेट पे ले आए। अगर कटा तो आधे में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, आधे में प्रॉफिट हो जाएगा। टारगेट हो गया तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, वो सीखिए कि आधा बुक कीजिए, स्टॉप लॉस आधे पे रिवाइज करके कॉस्ट पे ले आइए। जब अगर कटे तो निकलिए, टारगेट हो तो और 25% बेचिए, और ऊपर जाए और 25%। जैसे पील आउट करना स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, तो पील आउट करना चाहिए 50% पोजीशन। ये ट्रेन इन रेंज ही भचारे मतलब जो है रचित जी के पीछे पड़े हुए हैं। कह रहे हैं विपुल सर प्लीज रचित सर को बुलाया जाए, कल वो अदर चैनल पे एस्ट्रोलॉजर बने हुए थे। बुलाना तो चाहिए सर, बुलाना तो सर प्लीज बुलाइए उनको। ओवर कॉन्फिडेंट रचित सर को कल बता दिया था सर कि बाजार 23,600 के ऊपर जाएगा, मैंने बोला था। चलिए तो अब रचित सर अब जब भी आएंगे उनके लिए मेरे सवाल से ज़्यादा दर्शकों के सवाल जो है सामना करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, बहुत शानदार। तो रचित जी के लिए काफ़ी सारी टिप्पणियाँ और भी आई हुई हैं। लेकिन अमित सर के पास जाएं, एक जरा छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर जेपी पावर को लेके, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना एनसीएलटी की तरफ से जो, क्योंकि एक बड़ी खबर का वेट कर रहे थे कि आखिर में इस पर कुछ डेवलपमेंट आ नहीं रही है। अब वो खबर आई है यहाँ पर कि जेपी एसोसिएट के लोग को लेकर के एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो अब क्या फिर से एक रैली यहाँ पर शुरू होगी? इसमें अदानी इंटरप्राइज हटा दीजिए, उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मेन तो जेपी पावर की खबर है ये, जेपी एसोसिएट्स पे ट्रेड करने लायक कुछ है नहीं, तो मेन जो है जेपी पावर ही है। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? अंशुल जी आप। सर मैं इस पे दो चीज रखना चाहूंगा कि जब भी एनसीएलटी में इस तरह की कंपनी जाती है ना, आप मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता है, बल्कि लेंडर्स को भी कट लेना पड़ता है। उनको भी अपनी कैपिटल का बहुत मतलब कम ही हिस्सा, पूरा कैपिटल तो कभी वापस नहीं मिलता है। ब्याज की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगेन जेपी एसोसिएट में हम हमेशा से मतलब जेपी ग्रुप, एडीएजी ग्रुप से हमने हमेशा दूरी बनाई है, अभी भी दूरी बनाएंगे, क्योंकि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, फिर फंस जाते हैं, और जब डीलिस्ट हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, तो गालियां पड़ती हैं, बददुआएं मिलती हैं। तो इन सब चीजों से मैं थोड़ा सा डरता हूं, इसलिए मैं इन स्टॉक से दूर रहता हूं। मेरा ये मान के चलना है कि जैसे जेपी एसोसिएट डीलिस्ट होकर रीलिस्ट होगा, लेकिन आपके शेयर जीरो हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जेपी पावर की बात कर रहे हैं सर, मतलब जेपी पावर कहीं ना कहीं जेपी पावर में भी यही होगा, सिंटेक्स में भी यही हुआ था। तो ये सब वो कैटेगरी ही है पूरी की। एनसीएलटी जब अप्रूवल जाता है और कोई टेक ओवर करता है, इक्विटी होल्डर को मैंने नहीं देखा अभी तक किसी ने कुछ दिया हो, तो ना सिंटेक्स में मिला, ना जेपी एसोसिएट में मिला। मेरे को नहीं उम्मीद है कि जेपी पावर में भी मिलेगा। मिल जाए आपकी बहुत अच्छी किस्मत, जाके लक्ष्मी जी को नारियल और कमल चढ़ा दीजिएगा। बाकी उम्मीद नहीं है कि मिलेगा, तो निकल जाए, हट जाए, इससे बहुत बेहतर रहेगा। ठीक। सर ये आते हैं अमित सर के पास और आईटी का एक शेयर लेकर के आते हैं सर के पास। सर जरा कोफोर्स देखिए सर आप, आज ये भी अब नए उच्चतम स्तर बनाने की तैयारी कर रहा है, या कर इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। 5.5% ऊपर, 1133 का लेवल, 59 रुपये की तेजी। कोफोर्स में अभी करंट लेवल पे आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या कोई गुंजाइश है नई खरीदारी की, या अभी आप आईटी से दूर रहना चाहेंगे? विपुल जी, अभी एक्चुअली ये जो कोफोर्स का शेयर है, आज हम 18 मार्च 2026 पे खड़े हुए हैं। यहाँ से एक स्ट्रेंथ ट्रिगर हो सकती है 1175 रुपए तक की, लेकिन मंथ एंड पे बाजार यहीं पर लगता है वापस से 1125 रुपए। तो अगर यहाँ पर लेना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड जरूर बनता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1070 रुपए के नीचे का, 1170 रुपए के टारगेट होंगे। अवॉइड करना है, अवॉइड भी कर सकते हैं। छोटे मोटे क्वांटिटी से काम करना है, 1170 के लिए बाय कर सकते हैं। 1170 के आसपास मेरे ख्याल से एग्जिट प्लान बनाना चाहिए, और वापस से 1125 के आसपास किस मंथ की क्लोजिंग आती है तो वापस से आप री एंट्री प्लान कर सकते हैं उन्हीं स्तरों पर। ठीक, ये बात कोफोर्स को लेकर के निकल के आई है शानदार तरीके से। हमारे प्रोड्यूसर साहब देखिए एक एक जानकारी जो है आपके सामने लेकर के आती हुई। अंबाला मैम कुछ कह रही हैं आप?
पीएफसी का 430 का टारगेट हो गया है। पहला टारगेट था, जिसको बुक करना है कर सकते हैं, बट ये चलेगा आगे भी। हाँ, ये अभी मेरा अगला सवाल जो है ना पीएफसी को लेकर के ही था, पता नहीं कैसे आपने समझ लिया, लेकिन बहुत शानदार मैम। पीएफसी में अगर अभी चलिए, एक तो टारगेट आपकी बात हो गई, लेकिन अगर अभी कुछ करना हो, कोई क्या कुछ गुंजाइश है क्या इसमें? यस है तो, बट उतना एक्सपोजर अब आप नहीं रख सकते जो आपने 350-370 पे रखा था, जी तो इसीलिए एक्सपोज कम करिएगा। जी। और 400 रुपए का करंट प्राइस से लगभग 7% का स्टॉप लॉस रखिए 430 पर। देखिए मेरा फर्स्ट टारगेट है, जी। फिर भी मैं 12 एंट्री सिर्फ यहाँ पर इसलिए दे रही हूँ। पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में कि टारगेट के बाद एंट्री, तो वो बता दिया है इसे। बट पीएफसी समथिंग जो कि एनर्जी अगर चलेगा तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम ही इंडिकेट करता है, तो जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं फ्यूचर में, इसको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, ये फोकस में रहेगा, या फिर मतलब इसमें पॉजिटिविटी रह सकती है, आगे कंटिन्यू होगी। सो 400 पर बाय लेकर लगभग हम अभी भी यहाँ पर 455 के टारगेट के लिए, देन अगर आप लिटरली अगर आप होल्ड करके चले तो 500 रुपीज का टारगेट है, और समय 6 महीने भी नहीं लगेंगे। स्टॉप लॉस आपका डिपेंड है, आपकी बाइंग कहीं के भी हो, 350 से 370 की रेंज कहीं की भी आपकी बाइंग है, 400 की भी आपकी बाइंग है, मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 400, इससे नीचे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये 400 का स्टॉप लॉस, 455 500 तक के टारगेट, 6 महीने का नज़रिया, सारी चीज़ें जो है आपको जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। अपनी पर्सनल प्रोफेशनल एडवाइजर्स के साथ आप इस पर राय ले सकते हैं। अंशु सर कुछ कह रहे हैं? जी अंशु सर। 25 पैसे से सर्किट बचा है, 97.25 का सर्किट है, 97 का हाई लग चुका है, पूरी तरीके से निकल के बाहर कर लीजिए। 100% 185 का 197 12 रुपए फटाफट मिल रहा है, ले देख खाली कीजिए। वाह, चलिए, तो ये जो है थिरुमलाई पहला टारगेट हिट, मतलब जितने टारगेट थे सारे टारगेट हिट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 18% के आसपास की अभी भी तेजी, 197 का हाई लगाया है, और वही जो है यहाँ पर दोनों टारगेट जो है अचीव्ड। ये मतलब जो है कार्यक्रम के दौरान चर्चा, कार्यक्रम के अंदर ही जो है टारगेट हिट। वाह क्या तेजी है, और वाह क्या शानदार कॉल है। तो छा गए अंशुल सर, मतलब धुआंधार तरीके से। बहुत अच्छी कॉल रही सर, और जिस तरीके से इसने अपने कम समय के अंदर लक्ष्य को पूरा किया, तो हमारे दर्शकों के भी पैसे बने, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शानदार। सिंधु ट्रेड। जी सर। सिंधु ट्रेड 25 रुपए चल रहा है। सिंधु ट्रेड, जी सर। 23 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 28 रुपए का टारगेट रहेगा। 23 का स्टॉप लॉस, 28 का टारगेट। एक मिनट, सिंधु ट्रेड लिंक 28-40 में अपर सर्किट है, 28 का टारगेट पकड़ लीजिए। चलिए एक सेकंड जरा इसको लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। 25 रुपये 19 पैसे पे अभी अब आ गया है, 6.5% ऊपर। यहाँ पर टारगेट रखिए 28 रुपये बताया ना सर आपने, 28 का टारगेट रखें। 28 का टारगेट ले लीजिए, 23 का स्टॉप लॉस। सिंधु ट्रेड लिंक एक और छोटा शेयर यहाँ पर निकल करके आया है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह, और ये भी जो है रफ्तार पकड़ चुका है तेजी के साथ, 6.5% ऊपर। 25 रुपये 19 पैसे का भाव अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 28 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 23 रुपये का लगाना होगा। दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। ये देखिए आ गया स्क्रीन पर, क्या रफ्तार यहाँ पर पकड़ी हुई है। तो एक के बाद आज धुआंधार तरीके से कॉल्स निकल करके आई हैं, तो बाजार सपोर्ट कर रहा है, और जो एनालिसिस है वो भी सपोर्ट कर रही है। देखिए 25 रुपये 72 पैसे, छोटे शेयर धुआंधार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर अब जो है अच्छी खासी तेज़ी सिंधु ट्रेड में देखने को मिल रही है। 28 का टारगेट, 23 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अमित सर कोई ट्रेड अगर आपके पास भी होगा तो बिल्कुल जो है इसको शेयर कीजिएगा। जो है यहाँ पर अब 26 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ 10% के आसपास की तेज़ी आती हुई 25 रुपये 99 पैसे का ट्रेड। इसको रिफ्रेश करके एक बार दिखा दीजिए, 25.99 हो गया। वाह, ये देखिए जरा 27 रुपए हो गया, 26 हो गया। वो थोड़ा सा सर, वो थोड़ा सा लेट अपडेट होता है ना गूगल फाइनेंस, तो आपके पास लाइव हो रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा 26.66 हमारे पास भी आ गया है। ये देखिए 12.5-13%। सर एक गुजारिश थी सर, एक गुजारिश थी, ये लड़के ना आपकी वजह से पिछले 5 मिनट से ताने मार रहे हैं कि आप बोलिए जैन साहब की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, और इस ऑफिस में सबसे गंदी ड्रेसिंग सेंस मेरी ही है। जीन्स की शर्ट पहन के चले आते हैं। लड़के बोल रहे हैं जैन साहब का नंबर ले लो, कम से कम कपड़े पहनने का तरीका और वो क्या पहनना है ये सीख लो। तो मैं बोलूंगा जैन साहब ये कोई आपने कुछ रखा हुआ है सर अपने पास, मतलब कोई फैशन, मतलब जो एडवाइस करता हो आपको कि मतलब वार्डरोब सिलेक्शन आपका
है जैन साहब? सर भाई अच्छा अच्छा, खैर अब उस पर तो मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब हम सलाह मांग रहे थे, ये डांट पड़वाने की चीज दे दी है। अब हम घरवाली हमको यही सुन के रोज सुनाएगी, देखा मैं बोलती थी तुम नहीं लेते थे। ये बात तो सही है, ये मतलब जो है खेल सर गए। एक तीर से दो निशाने। हाँ अमित जी खेल गए, नंबर भी बना लिए और आपके आपके नंबर कट भी गए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। 26.80 का हाई लग गया सिंधु ट्रेड में इस बीच। धुआंधार रफ्तार 26.86, हाँ करीब करीब 27 रुपये हो ही गया। ये मतलब जो है क्या, मतलब जो है धुआंधार प्रदर्शन। अमित जी का नंबर है। अमित जी बताइए ज़रा कुछ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, और साथ ही साथ आपसे यहाँ पर राय जानना चाहेंगे एंजल वन को लेकर के, कि अभी एंजल वन में क्या करें। 5% के आसपास की तेज़ी है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर एंजल वन अभी लग रहा है कि ये और 231 रुपए तक पोटेंशियल है इसके, लेकिन ये राइट एंट्री पॉइंट नहीं होगा एंट्री करने का। ये मुझे लगता है आने वाले टाइम पे 225 रुपए के आसपास वापस मिलेगा। अभी 227-28 रुपए के आसपास चल रहा है। 223 रुपए से 225 रुपए की रेंज पे बाय कर सकते हैं, 231 रुपए और 235 रुपए के टारगेट के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिए, 223 के आसपास एंट्री प्लान करिए। ओवरऑल 217 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक वापस से 200 रुपए तक के पोटेंशियल कम है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है 217 रुपए का। किसी के पास पुराना लिया हुआ है 217 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 217 का स्टॉप लॉस कटता है तो 200 के नीचे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से मिलेगी। ठीक सर, चलिए इस बीच जरा मैम के पास चलते हैं। मैम, ये जो कल से डिस्कस कर रहे हैं जरा ग्रो का बताइए। अब मतलब 60 के ऊपर तो हो गया है, मतलब फिर दोबारा एंट्री करेंगे क्या? ग्रो में पैसा बनाने की ऐसे कसा के थोड़ी रखी है, दूसरे स्टॉक्स भी तो दे रहे हैं, उनको देख लीजिए। नहीं, मतलब अब अगर व्यूअर्स ने, मैं व्यूअर्स नहीं बोल रही हूँ, अगर व्यूअर को लेके उनको 160 मतलब ग्रो में ही ग्रो करेंगे तो रहने दो भैया। आई एम कंफर्टेबल रीडिंग सम अदर अपॉर्चुनिटीज। मैं देखूंगी, मतलब मार्च डेटा एक बार आ जाए, सो आई विल बी लाइक चेक की कहाँ पर इसमें बेटर बाइंग बन सकती है। मैं एक बार को महंगा खरीद लूंगी अगर मुझे इसके फंडामेंटल्स में कुछ दिखी, इसके डेटा में ग्रोथ दिखी। बट अभी न्यूट्रल व्यू है, या तो 130 आ जाए या फिर पहले डेटा आ जाए, तो मेरा डिसीजन इसमें डिसाइड हो जाएगा कि ट्रेड करना है या पोर्टफोलियो में रखना है। बाकी ग्रो के पीछे क्यों पड़े हैं, दूसरे स्टॉक्स तो मिल ही रहे हैं। अब भाई लोगों की श्रद्धा है ग्रो के प्रति, अब क्या ही किया जाए। लेकिन अच्छा एक और छोटा शेयर जरा, चूंकि जब जेपी पावर वगैरह में थोड़ी सी गतिविधि होती है ना, तो ये जितने आसपास के जो है ना रत्तन इंडिया, और इस पर आज बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं। सर प्लीज़ एक बार डिस्कस कर लीजिए, आपसे ही डिस्कस करने के लिए कहा गया, तो एक बार आप देख लीजिए। 8 रुपये का शेयर है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, सिर्फ ट्रेड के लिहाज से। निश्चित रूप से इस तरह के शेयर कोई पोर्टफोलियो और इस तरह के शेयर नहीं होते हैं, लेकिन ये 8 रुपये के शेयर में कोई दम दिखाई दे रहा है क्या? 2-2.25% के आसपास की मजबूती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अंबाला जी? अच्छा, इट्स फॉर मी। ओह हाँ, सॉरी। तो ये सब, ये उस पर जो कमेंट बॉक्स था उसमें से किसी ने पूछा था, और कई लोगों के सवाल थे, क्योंकि जब वो जी। ये इस तरह के शेयर फिर जब चलते हैं तो फिर एक साथ सारे मतलब वो चलने लगते हैं। तो क्या यहाँ पर 10, 20, 50 पैसे या जिनके पास ऊपर फंस गए उनके लिए क्या रहेगी, और जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? ऑलराइट, तो यस, एक बार ट्रेड अटेम्प्ट देगा, लेकिन एक्सपोजर बहुत छोटा रखना, क्योंकि परसेंटेज आपको रेंज बड़ी ट्रेड करने के लिए मिल सकती है। इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो रोटेशन, जस्ट अ ट्रेड। तो अभी 8 रुपए पैसे के पास में चल रहा है, चश्मा बदलना पड़ेगा। 8 रुपए 30 पैसे पास चल रहा है। यहाँ से मुझे लगता है 9 रुपए से लेकर के 10 रुपए के टारगेट आपको दिख जाए, और रिस्क छोटा है इसलिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमको सिर्फ 7.50 रखना है, एंड टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, मतलब फेवरेबल रिस्क बन जाएगा, तो अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बात है, अटेम्प्ट करना चाहिए। टारगेट क्या बोला मैम यहाँ पर? 9 रुपए 10 रुपए से 10.25 की रेंज, 9 10 पर आने 9 पर से 10 रुपए तक के ट्रेड, और स्टॉप लॉस 7.50। 7.50। चलिए, तो यहाँ रखिए 7.50 का स्टॉप लॉस। 9 रुपये 10 रुपये तक के, 9, 10, 10.25 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसका भी अगर चाहें तो हम एक बार इंट्राडे चार्ट दिखा सकते हैं गूगल फाइनेंस का, क्योंकि ये भी जो है अब मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 रुपये 32 पैसे पे ट्रेड करता हुआ। चलिए, ये हो गई रतन इंडिया पावर को लेकर के बातचीत। चूँकि छोटे पावर कंपनियों पे मोमेंटम है, एक मोमेंटम अंशु सर का नंबर है ना, हाँ, सुजलॉन पे भी देख लीजिए सर। भेजी हुई मैंने आपको।
अमित सर कुछ कह रहे हैं? एक कॉल भेजिए ऑप्शन की अरे निफ्टी आप बोलिए सर, आप बोलिए, मैं देख लूंगा उसको, लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण है कि आप तब तक ऑन एयर कर दीजिए जी। 23,800 का निफ्टी का पुट लेना है। 30 मार्च 2026 की एक्सपायरी है। 317 रुपए चल रहा है। 310 और 300 रुपए की रेंज पुट? पे लेना है, पुट लेना है। अच्छा 199 का स्टॉप लॉस होगा। 425 525 के टारगेट होंगे। एक मिनट जरा फिर से सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 23,800 का पुट 30 मार्च 2026 की एक्सपायरी का। अच्छा ठीक है सर, 23,800 की पुट लेनी है। ये सर आप तो हमेशा बुलिश रहते थे, एकदम से आप बेरिश कैसे हो गए? जी सर। सर ट्रेडिंग कॉल है ना ये। हाँ तो ठीक है ठीक है, कोई मतलब उसमें हंसी मजाक की बात है। बुलिश होना लॉन्ग टर्म के लिए होता है सर, ट्रेडिंग के लिए ना बुरी ना सांड काम का ना बालू काम का। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। 315 रुपए का भाव चल रहा है। 310 300 रुपए की रेंज पे लेना है। 199 का स्टॉप लॉस। 425 525 के टारगेट। 5 टारगेट 525, ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो 23,800 की पुट खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, 30 मार्च की क्लोजिंग वाली एक्सपायरी वाली, और यहाँ पर टारगेट 525 तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में बाजार नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ अब 23,800 के नज़दीक पहुँचते हुए, हालांकि वो एक और नई बड़ी मतलब रुकावट है, तो वो भी देखना होगा कि क्या वहाँ तक पहुँच करके क्या फिर से एक तेज़ गिरावट आएगी, उस पर भी निगाहें रहेंगी। तो अंशुल सर से मेरा जो सवाल था वो था सुज़लॉन को लेकर के, क्योंकि ये सभी जो छोटे पावर स्टॉक्स हैं इन सब में गतिविधि ये आती हुई दिखाई दे रही है, और ये अभी तक 37 रुपये का एक जो स्टॉप लॉस दिया गया था उसका सम्मान कर रहा है, और अब 42 के नज़दीक पहुँचता हुआ। अंशुल सर क्या व्यू रहेगा आपका? सर देखिए, सुज़लॉन पे हम 56 और 52 रुपए से नेगेटिव थे 37.90 के लिए। 9 मार्च को इसका लो बना था 38.19। उसी दिन से हमने अपना आखिरी 20 पैसे के लिए जो रह गया था टारगेट, अपना व्यू छोड़ दिया था। अब अवॉइड मोड में है, बाउंस बैक कर सकता है। ऊपर में बाउंस बैक का पहला टारगेट 43 का रह सकता है और दूसरा टारगेट 45 का रह सकता है। दैट बीइंग सेड, बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। मोस्ट लाइकली ये 35-50 रुपए 35 रुपए 50 पैसे आते हुए दिखेगा। 35-50 रुपये आते हुए दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी व्यू यहाँ पर अंबाला जी का है। अंबाला मैम, आपने यहाँ पर बड़े टारगेट दिए थे, आपने और मुदित जी ने भी यहाँ पर 50 के ऊपर के टारगेट दिए हैं। आपने भी 48 और 44 के टारगेट दिए हैं। मैं चाहूँगा एक बार रिपीट कर दें आप, क्योंकि बहुत लोग नए देख रहे होंगे, और आज की जो रिकवरी है उस पर कोई कमेंट आपका रहेगा? यस, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 44, 52, 60 आर द पॉवर टारगेट जो 6-7 महीने के दायरे पर दिखेंगे, और स्टॉप लॉस सभी टारगेट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो 37 करेगा, जो पहला टारगेट या फिर पहला क्या स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस कंसीडर करना। और विपुल जी, मुझे एक चीज याद आ रही है, और बहुत जिम्मेदारी से वो बात तब भी फिर से बोल रही हूँ कि जो ये पर की जो एनर्जी है, पावर की रिकवरी देख रहे हैं हम लोग, दिसंबर से शुरू हुई थी, तो दिसंबर में होते होते आई मेड अ रिमार्क, मैंने स्टेटमेंट दी कि पहले जो मेन जो लाइमलाइट में रहने वाले सबसे पहले वो चलेंगे, फिर धीरे धीरे जो इंजन चलने के बाद जो पीछे से वो जो डब्बे रह जाएंगे ना छोटे एनर्जी वाले स्टॉक्स, फिर उनमें मूवमेंट आएगा, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग। तो जो भी छोटे छोटे एनर्जी के बचे कुछ स्टॉक्स है ना, जिनको मतलब स्मॉल केस में या स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा जाता है, यू नो दैट हाई बीटा टाइप्स, तो वो स्टॉक्स अभी धीरे धीरे चलेंगे। गलती ये मत कर दीजिएगा कि उन स्टॉक्स में आप बैठ, आपको अगर पोजीशन बनानी है, पोर्टफोलियो बनाना है, एक क्वालिटी स्टॉक में बनाना, बाकी जो पीछे से ये स्टॉक्स आ रहे हैं चलते धीरे धीरे ट्रेन के इंजन के साथ, उसमें ट्रेड करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये चलेंगे अभी। तो उस चीज का आप प्लीज स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक है मैम, तो ये बात है। और एक बार क्या टारगेट आपने एक बार फिर से रिपीट कर दिए, बहुत लोग सुन नहीं पाए होंगे, मैं भी नहीं सुन पाया थोड़ा सा। 44 हाँ, सुज़लॉन के टारगेट्स हैं 44, 52, 60। चलिए ठीक है, तो 50 रुपये तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, लेकिन 44 से उसका आगाज़ होगा। 43 की बात तो अभी अंशुल जी ने भी कही है, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक शेयर देखिए सर, अमित सर, अदानी पोर्ट, ये अपने अब धीरे धीरे करके 52 वीक हाई की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अदानी पोर्ट को लेकर के आपका व्यू करंट लेवल पे क्या है? 1.5% के आसपास की तेज़ी है। 1584 का इसका 52 वीक हाई है और 1391-92 पे ट्रेड करता हुआ। अदानी पोर्ट को लेकर के व्यू क्या है सर आपका? काफ़ी क्वेरीज भी हैं, और ये शेयर में मतलब अभी क्या दम दिखाई दे रहा है आपको?
नहीं विपुल जी, जिस तरह का सेटअप बना हुआ उस तरह से लग रहा है कि थोड़े लंबे समय के लिए और एक्यूमुलेट करेगा बिफोर मेजर ब्रेकआउट। तो अभी अभी यहाँ से बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है और ना ही टूटने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये एक बेस्ट पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि ये 1475 और 1325 रुपए की रेंज पे ही घूम सकता है। तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, वो 1300 रुपए 25 रुपए के आसपास आए, 1325 के आसपास आए तो लें, 1425 के आसपास आए तो बेचे, वापस से करेक्ट हो वापस से लें, वापस से 1425 के आसपास बेचें। ओवरऑल इसका मेजर ब्रेकआउट 1475 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद 1600 रुपए तक का आ सकता है। ठीक, इस बीच जरा एक बार डिक्शन लेकर के आ जाइए। अरुण सर का मैसेज आया हुआ है और कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में 10,700 का भी भाव देखें, 2-3 हफ्ते में 12,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 10,700 हो चुका है, तो एक बार डिक्शन भी ऑन एयर दिखा दीजिए। तो सभी शेयरों पे जिस पे हम लोगों ने बातचीत आज की है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निकल के आई है, वो सब में मजबूती है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी, ये देखिए, वाह। तो ये जो है अच्छा खासा मूव यहाँ पर भी आता हुआ। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉल दी गई थी 12,000 तक के टारगेट के लिए, और अब 4% से ज़्यादा की तेज़ी, 200 रुपये का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया जब से हम लोगों ने बातचीत की है। 10,500 के आसपास था जब बातचीत हुई थी, अब 10,712 का भाव देखने को मिल रहा है। तो सभी शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 2-3 हफ्ते का यहाँ पर व्यू, यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं उसके लिए मतलब जो है 2 से 3 हफ्ते का व्यू दिया गया है, तो नज़रें रखिए यहाँ पर। चलिए, अब अंबाला मैम कुछ कह रही हैं आप जी? यस, डिस्क्लोजर कि हमने 17 मार्च को डिंग का ऑप्शन बाय किया था, 10,000 का कॉल ऑप्शन। हालांकि आप लोगों को 9,000 से 10,400 की रेंज में इक्विटी में आप लोगों को रेक किया है। अब ये मैं डिस्क्लोज के लिए दे रही हूँ डिस्क्लेमर कि अभी 800 का टारगेट हमारा अभी हिट है, तो ऑप्शन में टारगेट हुआ है। हम जो मेंबर्स है हो सकता है प्रॉफिट बुक करे उस पर, लेकिन जो लॉन्ग है वो अभी भी आप लोग के लिए कंटिन्यू है। चलिए ठीक मैम। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई हुई है और अंशुल सर के जाने का वक्त भी हो गया है, तो अंशुल सर से इस सवाल की टिप्पणी ले लेते हैं। उन्होंने धनराशि भेजी है NSCL को लेकर के। सर, NSCL को लेकर के इन्होंने पैसे धनराशि भेजी, इतनी ज़्यादा धनराशि भेजने की क्या आवश्यकता थी सर? मतलब कह रहे हैं कि NSCL बाई कर सकते हैं 250 रुपये में, या अभी और एवरेज कर सकते हैं क्या? और इन्होंने 250 में ख़रीदा हुआ है और अभी 123 हो गया है। हाँ, जितने का लॉस नहीं हो रहा उतनी तो धनराशि आपने भेज दी उससे ज़्यादा की। सर, क्या टिप्पणी रहेगी अंशुल सर? सर, डिस्क्लेमर, आपके पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, उसी पे पेटीएम भी चलता है मेरा। धनराशि काट रही है तो नहीं, तो वो तो कंपनी के खाते में जा रही है सर, वो तो अच्छी बात है जी। अभी मेरे को जाना भी है अगले हफ्ते पूरा गोवा, तो पैसा काफी खर्च भी होगा, तो मैं बिल्कुल साहस स्वीकार कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर, NACL पे मैं लगभग, मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, मंडे 18 अगस्त 2025, इसके बाद से लेके आप कोई भी शो उठा के देख लीजिए, जहां भी NACL का सवाल आया है, तब से बता रहा हूँ 245 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 63% ये गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। अभी भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। अभी भी बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 101 रुपए का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इतनी ओवरहेड सप्लाई बिल्ड होने के बाद किसी तरह की लॉन्ग पोजीशंस नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल दिख जाए और बड़ा रिवर्सल कैंडल पे बना हो, वो इंस्टीट्यूशन कैंडल जैसे भी हमने बाणगंगा पे देखा, उस टाइप का कुछ बने, तब आपको कोई बॉक्स लो फेल हो या कोई एविडेंस मिले, तब लॉन्ग करना चाहिए। बाकी ये स्टॉक 101 रुपए आ जाए तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं है। बार बार ये 20 और 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक करता है। एक बार अक्टूबर में किया, फिर दूसरी बार अक्टूबर एंड में किया, फिर तीसरी बार दिसंबर फर्स्ट वीक में किया, दिसंबर 12 के आसपास किया, 50 डे मूविंग एवरेज तक जनवरी 2026 में भी गया। अभी 1020 पे खड़ा है। 50 डे मूविंग एवरेज है इसका 139, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। वहां पे रिव्यू करेंगे। 139 का लेवल नोट कर लीजिए, वहां पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। 99% वहां एग्जिट की सलाह रहेगी 101 के लिए। अगर उसको तोड़ता है तो बाउंस बैक थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा 145 150 की जोन तक, बट 139 पे सवाल जरूर पूछे। वहां पे मोस्ट लाइकली 99% एग्जिट की सलाह रहेगी 101 रुपए के लिए। चलिए ठीक है, ये मैं बोलूंगा बाइंग क्लाइमेक्स वाले शेयरों से खिलवाड़ ना करें। दिल पक्का करके एक बार लॉस बुक कर लें। 5, 10, 15, 20% जो हो रहा है वही छोटा लॉस है। जितनी देर रखे रहेंगे ये कैंसर है।
अभी उंगली कट रही है, फिर हाथ कटेगा, फिर गर्दन कटेगी। तो जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतनी जल्दी निकलिए। दूसरा सर, शो स्टार्ट करते समय क्रूड हमने डिस्कस किया था, वहां से लगभग $1.25 गिर चुका है, तो क्रूड में गिरावट स्टार्ट हुई है। $91.2 तक आ सकते हैं, नहीं यहाँ से $1 की और गिरावट है। इसके साथ डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जितने भी स्टॉक हमने बात किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दी है, वही सारे दर्शकों को, क्लाइंट्स को, मतलब जिसको मैं सलाह देता हूँ सबको एक ही सी दी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है कोई भी स्टॉक। ठीक, इस बीच क्राफ्ट 20 जी कह रहे हैं अंशुल सर थैंक यू, 10 मिनट में 1500 रुपये प्रॉफिट मिला है। तो अंशुल सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए लोगों का पोर्टफोलियो जगमगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में। धन्यवाद। तो अब हमारा मैम और अमित सर इस सेगमेंट को समाप्त करें। जाते जाते एक एरोफ्लेक्स देख लीजिए अम्बाला मैम फटाफट। ये हमारे एक दर्शक की टिप्पणी है राजकुमार प्रजापति की तो मतलब फिर बाद में लोग आरोप लगाते हैं एक भी सवाल नहीं डिस्कस किया। तो एक एरोफ्लेक्स पे फटाफट राय और इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त। जी मैम। जी, एरोफ्लेक्स अभी 250 के पास में है। अगर समय है शो में, अदरवाइज नेक्स्ट में कर लेंगे। मुझसे रहा नहीं जा रहा है कोफोर्ज दिए बिना। हालांकि कोफोर्ज में दिन में भी लॉन्ग है, ऑप्शंस में भी। इट्स अ गुड पिक। अगर समय है तो अब कर लेंगे, वरना नेक्स्ट टाइम। एरोफ्लेक्स 250 पर है। एरोफ्लेक्स जी कोफोर्ज बताइए जी। जी जी ऑलराइट। तो कोफोर्ज में अभी तो बताया था 1135 रुपए हो गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि सर ने तो अभी बातचीत कर ली थी कोफोर्ज को लेकर के, तो आप अपनी कॉल बता दीजिए वो सर ने। हाँ जी फाइन। तो कोफोर्ज इज 1135 एज ऑफ नाउ। इट्स अप टू मी। 1180 पहला टारगेट है। मोस्ट लाइक 2-3 दिन के अंदर आना चाहिए। दो व्यूज हैं विपुल जी इस पर। 1180 से लेकर 1180 से लेकर के 1400 तक के स्विंग टारगेट है। बट इफ यू कैन रियली होल्ड इट फॉर लाइक 1.5 1700 तक ये जा सकता है। एंड ऑल द केसेस स्टॉप लॉस आपका सिर्फ रहेगा 1040 पर। तो आप ट्रेड करें तो भी फायदे में रह जाए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलें तो भी फायदे में रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। सो वन शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। और बाकी आपने एरोफ्लेक्स की बात की है, तो एरोफ्लेक्स ट्रेलिंग मेरे ख्याल से होना चाहिए 204 का, क्योंकि इसमें थोड़ा पुल बैक आएगा। उस पुल बैक में यू शुड हैव एन एग्जिट। अभी फ्रेश बाय नहीं करना है।